Yes, today we discuss the Kirchhoff's law of electric network. देखिए किर्चॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क में किर्चॉफ्स give two law on electric network. One is junction law, that is also known as current law, or we can say KCL law, Kirchhoff's current law. Okay, फर्स्ट लॉ है किर्चॉफ्स का जो सेकंड लॉ है उसको हम बोलते हैं लूप लॉ या वोल्टेज लॉ, इसको मैश लॉ या हम इसको बोलते हैं केवीएल, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। देखिए रेजिस्टेंस से कनेक्टेड जो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए किर्चॉफ्स जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क है वो बड़ा रोल प्ले करता है। यहां पे हम बात करते हैं जंक्शन लॉ। जंक्शन इट इज दैट पॉइंट वेयर लार्ज नंबर ऑफ कंडक्टर्स आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड, ये जंक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जंक्शन है, एक कंडक्टर, ये करंट I1 इस कंडक्टर के थ्रू इस पॉइंट पर आ रहा है, ये कंडक्टर ये I2 आ रहा है, यहां से ये I3 जा रहा है, यहां से फॉर एग्जांपल I4 जा रहा है, यहां से I5 आ रहा है और यहां से मान लीजिए I6 जा रहा है, I6 और यहां से मान लीजिए I7। तो here this O point is the junction. It is that point where large number of conductors are electrically connected. It's okay. ये हमारे पास बहुत सारे कंडक्टर है, एक पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो जंक्शन लॉ के अंदर किर्चॉफ्स ने ये बताया कि एलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज जीरो। एलजेब्रिक सम ऑफ करंट जीरो, या जो करंट जितना एंटर कर रहा है एलजेब्रिक सम ऑफ करंट जीरो, या और वी कैन से करंट एंटरिंग एट द जंक्शन, जो भी जंक्शन पे आ रहा है दैट इज इक्वल टू करंट लिविंग आउट, बाहर जा रहा है। यानी कि किसी भी कंडक्टर के अंदर बहुत सारे कंडक्टर कनेक्टेड है, जो करंट आ रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जितना करंट आता है उतना ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उस पॉइंट से। यानी सम ऑफ एंटरिंग, जितना सम ऑफ एंटरिंग है उतना ही सम ऑफ लिविंग। और किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता। दैट्स वाई जो जंक्शन लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करता है कि देयर इज नो चार्ज एक्यूमुलेट इनसाइड द कंडक्टर। मींस कंडक्टर के अंदर जितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एंट्री करता है उतना ही बाहर निकल जाता है। नो चार्ज एक्यूमुलेट इनसाइड द कंडक्टर मींस फ्लो ऑफ चार्ज मींस कांस्टेंट। अब यहां पर जो डायरेक्शन टुवर्ड्स द जंक्शन है वो पॉजिटिव ली जाती है, I1 पॉजिटिव, I2 भी टुवर्ड्स द जंक्शन पॉजिटिव। जो बाहर है I3 आउटसाइड द जंक्शन माइनस I3, I4 also outwards minus I4, I5 inside I5 plus I6 outside the junction plus I7 inside the junction, that is equal to 0. Algebraic sum of the current is 0. अब I1 plus I2 plus I5 plus I7 that is equal to I3 plus I4 plus I6, ये करंट एंटरिंग है, जितना एंटर कर रहा है I1 I2 I5 I7 you are seeing in the figure, they are entering toward the junctions, और I3 I4 I6 they are outside the junctions, away from the junction। तो जितना करंट एंटर कर रहा है उतना करंट लिव कर रहा है थ्रू द जंक्शन, फ्रॉम द जंक्शन। ओके, तो इसको हम बोलते हैं किर्चॉफ्स करंट लॉ कि डायरेक्शन ऑफ करंट टुवर्ड्स द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड अवे फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। हमने ये प्रूव कर दिया कि एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट
inside the conductor at its junction is 0. अब यहाँ पे सुनिए, उसके बाद आता है केवीएल लॉ। देखिए केवीएल लॉ में होता है अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज 0। ठीक है, या हम अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ दैट इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम एंड प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, बात वही है। यदि हम इसको ऐसे लिख दें आई आर, ये आपके पास 0, ये वोल्टेज है, यानी कि इसके अंदर अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज 0 है। जब वोल्टेज का 0 होगा तो व्हाट विल बी, यानी देयर इज नो वर्क डन इन ए क्लोज पाथ। ये जो अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज है, इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन है कि जो लूप है, जो सर्किट है, वो क्लोज होनी चाहिए और किसी भी क्लोज पाथ के अंदर वर्क डन 0 होता है। और जहां पे वर्क डन 0 होता है वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है, और कंजर्वेटिव जहां फील्ड होगी यहाँ पे वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करेगा। तो किरचॉफ जो सेकंड लॉ है वो डिपेंड यानी कि ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, जैसे कि फर्स्ट लॉ ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इसके लिए सबसे पहले हम ये लेते हैं, ये आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे सुनिए, कहता है इफ द ट्रेवर्स, यदि आपका ट्रेवर्स है, जो डायरेक्शन जो लेंगे आप लो में ए टू बी जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट कंसिडर टू बी नेगेटिव। व्हाई नेगेटिव? क्योंकि हायर टू लोअर जा रहे हैं, दिस वन इज हायर, दिस वन इज लोअर, ईएमएफ इज टेकन एज व्हाट, नेगेटिव। अब यदि आपके पास ए और बी, इसी में मैं बात करूं, और सेम यदि सेल है और हमारा जो ट्रेवर्स है वो बी टू ए आ रहा है, तो बी टू ए आ रहा है तो ये आपके पास नेगेटिव और ये पॉजिटिव। बी टू ए मींस लोअर टू हायर, और यहाँ पे जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। यानी कि हायर टू लोअर जा रहे हैं तो नेगेटिव, और लोअर टू हायर है तो पॉजिटिव। अब ट्रेवर्स ए से बी जा रहा है, अभी मैं एग्जांपल देके बताऊंगा, तो उसमें ये आपके पास हायर टू लोअर है तो नेगेटिव और लोअर टू हायर है तो पॉजिटिव। ये तो सेल में तो एलईडी पोलैरिटी गिवन होती है। और जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यदि कोई कैपेसिटर है, कैपेसिटर में भी हमें पता रहता है पोलैरिटी, ओके, ये ए और बी है, मान लीजिए कैपेसिटेंस सी है, तो यहाँ यदि ए से बी जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या बनेगा, हायर टू लोअर, तो पोटेंशियल कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होता है, ये माइनस क्यू बाई सी, क्योंकि Q इज प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू CV, और V होगा Q बाई C, हायर टू लोअर। यदि ट्रेवर्स आपके पास A टू B है, अब यदि ट्रेवर्स इसी में B टू ट्रेवर्स B टू A लेते हैं तो क्या बनेगा, V इज इक्वल टू प्लस Q बाई C, क्यों B टू A आता है मींस लोअर टू हायर, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव होगा यदि हायर टू लोअर जा रहे हैं। तो कैपेसिटर में और ईएमएफ ऑफ सेल में तो पता रहता है हायर टू लोअर, लोअर टू हायर, क्योंकि ये जो टर्मिनल बता देते हैं ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ए से बी यदि हमारा डायरेक्शंस है, हम जा रहे हैं ए से बी, यदि ट्रेवर्स की डायरेक्शन ए टू बी है तो हायर टू लोअर जा रहा है तो नेगेटिव, और लोअर टू हायर जा रहा है तो पॉजिटिव। अब डिफरेंट न्यूमेरिकल के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे, बट रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, अब रेजिस्टेंस में तो मान लीजिए ए और बी है, अब ट्रेवर्स ये ए है ये बी है, रेजिस्टेंस के केस में आप यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे पोलैरिटी कैपेसिटर में तो पता था ये हायर ये लोअर, सेल में पता था ये हायर ये लोअर, साइन गिवन होते हैं, रेजिस्टेंस में कोई साइन नहीं होता है। उस केस के अंदर आपने ये बता करना, ट्रेवर्स माने ए से बी जा रहा है, तो करंट जिस एंड से जा रहा है हायर टू लोअर, तो ये हम दिखाएंगे नहीं, ये अंडरस्टूड है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो हायर टू लोअर जा रहे हैं तो यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा करंट रेजिस्टेंस ये आपका नेगेटिव होगा। और यदि हम ऐसे आ रहे हैं, अब हम ऐसे जा रहे हैं, करंट ने बताया ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बट हम बी टू ए जा रहे हैं तो लोअर टू हायर, यहाँ आपके पास बन जाएगा प्लस आई आर। यदि आपको ये साइन ऑफ कन्वेंशन यदि ध्यान है तो आप कर देंगे। रेजिस्टेंस का मैं एक बार और बताना चाहूंगा, मान लीजिए करंट ऐसे आ रहा है, ये आपके पास ए और ये बी,
और ट्रेवर्स ऐसे जा रहा है। अब करंट ने ये बताया कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब हम ए से बी जा रहे हैं। करंट ने तो बता दिया ये पॉजिटिव नेगेटिव, बट ए से बी, ट्रेवर्स ए से बी है, तो ये लोअर टू हायर, या पोटेंशियल क्या होगा, प्लस आई आर हो गया। और इसी में यदि बी टू ए आ रहा है, बी टू ए, ट्रेवर्स बी टू ए आ रहा है, करंट ने की डायरेक्शन बताया ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा बी टू ए में, ये माइनस आई आर। और ये जितने भी टाइप के ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे वो आप अच्छे से सोल्व करेंगे। आप किर्चॉफ्स लॉ पे हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास था किर्चॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क। अब किर्चॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, जैसे आपके पास यानी कि आपके पास 12 वायर है, ये एक क्यूब बना रही है 12 वायर, ओके, ये 12 वायर है, दिस वन इज 12 वायर, क्यूब बना दिया 12 वायर हैव द इक्वल रेजिस्टेंस। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस भी आर, इसका रेजिस्टेंस भी आर, ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर, और आपके पास ये रेजिस्टेंस आर, 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 ये आर, और आपके पास ये रेजिस्टेंस आर। कितने रेजिस्टेंस है 12। यहां पे आपके पास 12 रेजिस्टेंस का एक क्यूब टाइप का है, और इसमें ये बोल दिया आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। हाउ टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अप टू क्या, अपोजिट डायगोनल। यहाँ पे ये अपोजिट डायगोनल मींस ये पॉइंट मान लिया, ये आपके पास ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी और ये एच। अब यहां पे कोई भी सेल है, कहता है इन दोनों टर्मिनल के बीच में आपने नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यहां सेल ई है, ओके, 12 है, 12 वायर है, 1 2 3, ये 12 वायर है। 12 वायर इच ऑफ द वायर, जैसे कि सबका रेजिस्टेंस सेम है R1, इट इज गिवन। हाउ यू कैन डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन अपोजिट डायगोनल का जो है, बिटवीन अपोजिट डायगोनल में आपने बताना है ऑफ द क्यूब। अब यहां पे यदि हम मानते हैं यहां से करंट 6 एम्पियर गया, ध्यान से सुनना, यहां से करंट 6 एम्पियर, ये 6I करंट जा रहा है, ओके, इस ब्रांच में करंट 2I, यहां से करंट यहां पे चला गया 2I, यहां से करंट 2I, ये 2I, यहां से 2I है 2I, यहां से I, ये आपके पास I चला गया, और यहां से ये आपके पास I, ओके। अब यहां से ये 2I है, ये आपके पास I हो गया, यहां से भी I, ये आपके पास I डिस्ट्रीब्यूट, ये I। अब यहां से 2I, ये जो 2I है, A2I तो A से B गया, एक A से D गया, एक A से E गया, और A से E जाने के बाद ये डिवाइड हो गया। यहाँ पे 2I, ये जंक्शन है, 2I आया, I इधर चला गया, इधर का ये I, ये भी I, यहां से कौन सा करंट जा रहा है, अब ये 2I डिवाइड हो गया, ये I, ये I, ये I, यहां से ये आ गया 2I, ये 2I आ गया आपके पास। इधर से इस जंक्शन पे यहां से D से 2I डिवाइड हुआ, I D2E चला गया, ये I यहां पे आ गया, ये I। इधर से ये 2I था, ये आपके पास 2I है, ये 2I में I इधर I, इस पॉइंट से I, ये आपके पास 2I, यहां से 2I, यहां से I ये आ रहा है, इधर से I ये जा रहा है, इस ब्रांच में I इधर से I इधर, ये 2I, और ये आपके पास होगा 2I, और टोटल आपके पास 6I। ये ध्यान रखना जितना करंट जाए उतना ही वापस आना चाहिए। अब इसके अंदर हम एक क्लोज लूप ले लेते हैं, ये आपके पास 2I है, एक क्लोज लूप। आप इस क्लोज लूप में देखिए, हम क्लोज लूप ले रहे हैं, कौन सा क्लोज लूप, इन ए, क्योंकि किर्चॉफ्स लॉ एप्लीकेबल है ओनली क्लोज लूप। आप एक क्लोज लूप ले लो, कौन सा ले लिया मैंने, A B C H,
ABCH और यहां से लास्ट में ABCH और ये आपके पास A। ये एक क्लोज लूप है। देखिए है नहीं है क्योंकि किर्चॉफ लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द क्लोज लूप। A to B, B to C, C to H और ये लास्ट में E या E वर्ड और यूज कर लो इसमें EA ताकि कंफ्यूज ना हो। EA आपके पास आ गया, ये वाला EA। ओके, इसको EA वाला आ गया। अब यहां से किर्चॉफ लॉ अप्लाइंग केवीएल लॉ, अप्लाइंग केवीएल लॉ। केवीएल लॉ क्या होता है? अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज इज 0। अब करंट A से B, ट्रेवर्स A से B जा रहा है। करंट इसका ट्रेवर्स A टू B जो उसका पाथ है, B टू C, C टू H, H टू कैसे जाएगा? H टू ये E आ गया, E टू A। अब यहां से ये ऐसे ट्रेवल ऐसे जा रहा है, ऐसे इस लूप में ऐसे घूम रहा है। अब यहां से A से B जाएगा, वोल्टेज क्या बनेगा? अब करंट ने बताया ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, जिस डायरेक्शन में करंट एंट्री करता है ये पॉजिटिव रेजिस्टेंस की, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव। हम A से B जा रहे हैं मींस हायर टू लोअर, तो ये होगा -2IR करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर A टू B, B टू C जा रहे हैं, B टू C करंट I, रेजिस्टेंस R -IR। फिर A टू B हो गया, B टू C, C टू H करंट ये है, ये रेजिस्टेंस। करंट ने बताया हायर टू लोअर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यहां पे क्या बना? -2IR। फिर यहां से ये लोअर टू हायर, ये +E और दैट इज इक्वल टू 0। यहां पे क्या बना? यहां पे बन गया -5R + E इज इक्वल टू 0। इज इट राइट? और E इज इक्वल टू क्या बन गया? E इज इक्वल टू 5IR, ये 5IR हो गया। अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इफ R is the equivalent resistance of the circuit, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट माना, तो E इज इक्वल टू क्या है? टोटल करंट क्या माना? क्या 6 और R ये R ये। अब इन दोनों को, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर दो। 6IR इज इक्वल टू 5IR, I से I कैंसिल और R हो गया 5/6R। यानी कि यू कैन कैलकुलेट, ये आपने केवीएल लॉ लगाया है। आप जो भी केवीएल लॉ से कैसे भी न्यूमेरिकल्स हो, यू कैन डू द न्यूमेरिकल्स, यू कैन सोल्व द न्यूमेरिकल्स। ये पॉइंट है, जो करंट बैटरी से जाता है किसी भी टर्मिनल से उतना ही वापस आना चाहिए। और ये तो एक लूप में सोल्व हो गया। कई बार ऐसे वेरिएबल टर्म आते हैं कि दो लूप बनाने पड़ जाते हैं, तो कोई भी दो लूप बना लो और आप कैसे कैसे जो न्यूमेरिकल्स है वो आप किर्चॉफ्स लॉ पे सोल्व कर सकते हैं। ये आपके पास किर्चॉफ्स लॉ पे न्यूमेरिकल थी, मैंने 3-4 न्यूमेरिकल सोल्व करके और भेजी है। यू कैन डू इट, दैट इज द किर्चॉफ्स लॉ। अब ध्यान से सुनिए, आपके पास जैसे बहुत सारे आ सकते हैं। ये आपके पास सपोज ये 5 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है मान लीजिए 5 ओम का। ओके, यहाँ पे एक और बैटरी है, ये मान लीजिए आपके पास 10 वोल्ट की है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है मान लीजिए 10 ओम का। फिर आपके पास एक और बैटरी है, ये आपके पास है 20 वोल्ट, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 ओम का है। यहाँ पे आपके पास एक और बैटरी है, ये 30 वोल्ट की है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास 11 ओम का है, और आपके पास एक बैटरी है, ये आपके पास 25 वोल्ट की। अब ऐसे सम आता है, बहुत सारी बैटरी आ जाए, बहुत सारे ये आ जाए, और इस केस में आप कैसे करेंगे मैं आपसे बताना चाहूंगा।
कि आप ऐसे में मान से यहां से करंट आई है, कोई भी नाम डाल दो, ए बी सी डी, आपके पास ई एफ जी एच, जो भी है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये आई और ये मान लीजिए जी, नाम दे दी। यहां से करंट आई है, हमने मान लिया कि ये जो करंट आई है यहां से आई वन गया, यहां से आई टू, इस ब्रांच में ये I3 और ये I4। जब यहां पे इस जंक्शन पे इधर से I4 आएगा, इधर से I4, इधर से जो करंट आया वो आपके पास I3 आ रहा है, यहां से इस जंक्शन से G पॉइंट से जाएगा वो क्या बनेगा I3 प्लस I4, यहां से आपके पास I2, यहां से I3 प्लस I4, यहां जाएगा I2 प्लस I3 प्लस I4, यहां से आपके पास I1, और यहां से जो टोटल निकलेगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, और यहां से जो बाहर आएगा यानी कि ये सब किसमें है, ये करंट, ये दैट इज टोटल करंट I का डिस्ट्रीब्यूशन है I। अब ऐसे में आपने इसके अक्रॉस करंट निकालना है। ओके, तो सबसे पहले आपने लूप ले लिया, कौन सा लूप ले लिया, इन्हें फर्स्ट ऑफ वी कैन टेक ए लूप ए बी सी डी इन ए क्लोज लूप, फर्स्ट ऑफ वी कैन टेक ए क्लोज लूप, ये क्लोज लूप ले लिया ए बी सी डी ए। इन्हें क्लोज लूप में लूप ला लगाना है, वोल्टेज ला, केवीएल। अब ए लूप का मीन्स होता है जो ट्रेवर्स है ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी टू ए। जो ट्रेवर्स का जो पाथ है वो ए से स्टार्ट होगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी टू ए, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी टू ए, दैट इज द पाथ ऑफ ट्रेवर्स। केवीएल लॉ, एल्जेब्रिज्म ऑफ वोल्टेज ए से बी। अब हमारा ट्रेवर्स ए से बी जा रहा है, तो हमें ए से बी, यहां सेल है, ऑलरेडी पता है कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, हम हायर टू लोअर जा रहे हैं, तो यहां जो वोल्टेज होगा वो आपके पास होगा -25, कि या तो वोल्टेज ईएमएफ हो या करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर आप ए से बी जा रहे हैं, ओके, फिर बी से सी, ना कोई करंट है ना कोई सॉरी रेजिस्टेंस है, ईएमएफ है, कोई बात नहीं। फिर हम सी से डी जा रहे हैं, सी से डी जा रहे हैं, तो हमारे पास सी से डी, ये हमें रेजिस्टेंस में कैसे पता कि ये हायर है ये लोअर है, जिस साइड से अब करंट जा रहा है, करंट I1 आ रहा है, जहां से करंट आ रहा है वो पॉजिटिव और जहां से निकल रहा है वो नेगेटिव। करंट ने बताया दिस साइड इज पॉजिटिव, दिस साइड इज नेगेटिव, जहां से करंट एंट्री करता है वो पॉजिटिव और लीव करता है वो नेगेटिव, बट द ट्रेवर्स इज सी टू डी, जो ट्रेवर्स है वो सी से डी जा रहा है, सी से डी मींस लोअर टू हायर, तो यहां पे जो बनेगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, ये आपके पास होगा 11, क्या 11 ओम है, 11 I1, इज इट राइट। और यहां पे अब ट्रेवर्स कैसे जा रहा है, मान लीजिए इस सेल को, वैसे एक्चुअली भी ये सेल ऐसे थी, ओके, अब ट्रेवर्स कैसे जा रहा है, अब यहां से 30 जो न्यूमेरिकल मैंने भेज रखी है उसमें, अब ट्रेवर्स सी से डी हायर टू लोअर, तो ये -30, तो ये -30 दैट इज इक्वल टू 0, 11 IR is equal to 55 और I1 is equal to 5 एम्पियर। You can complete। ये आपके पास I1 की वैल्यू आ गई। अब आपने वैल्यू निकालनी है I2 की। I2 के लिए कौन सा लूप लेंगे, अब आप समझ गए होंगे। फॉर द I2, अब इसका कोई रोल प्ले नहीं है। अब I2 के लिए इन ए क्लोज लूप ए बी, ए से बी, बी से एफ, एफ और ये ई, फिर ए। अब आपके पास क्लोज लूप है ए से बी, बी से एफ, बी से एफ और एफ से ई और ई से ए। केवीएल लॉ लगाओ, ए से बी हायर टू लोअर -25, 25, बी से एफ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई सेल नहीं है, कोई बात नहीं। अब यहां से क्या बनेगा, अब यहां ले लो, एफ से ये, तो ये लोअर टू हायर, लोअर टू हायर, तो लोअर टू हायर क्या बना, ये नहीं, इसमें बोलो पहले 5, यहाँ पे करंट ने बताया, करंट ने ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, हम
current to this end is positive, this end is negative, but F2E lower to higher, ये प्लस 5I2, यहाँ पे सेल में तो ऑलरेडी है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, F से E जा रहे हैं हायर टू लोअर, तो ये प्लस 20 और दैट इज इक्वल टू 0 और यानी कि I2 आपके पास 1 एम्पियर। सेम एज I3 के लिए क्या लेंगे, I3 के आप ले लूप कौन सा लेंगे, A B G H A, ये I3 के लिए। अब I3 के लिए इन्हें लूप, I3 के लिए क्या बन जाएगा, A B, विच लूप, A B, A से B, ये G, A B, ये G H और ये आपके पास A, अप्लाइंग विच लॉ, अब ट्रेवर्स A to B, B to G और G to H, H to A, अप्लाइंग KVL लॉ, एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज 0। अब एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज 0 मींस व्हाट, अब यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, A से B, अब इसमें आप कौन सा लगाएंगे, अब इसमें लगा दीजिए आप, ठीक है, क्या लगाएंगे आप, A से B, वही आपके पास -25, फिर यहाँ पे आ जाओ, ये प्लस हो गया, प्लस 10I3, ये लोअर टू हायर, ये आपके पास 10 वोल्ट है, लोअर टू हायर -10, दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि माइनस ये क्या होगा, ये आपका ये प्लस 10, ये -15 प्लस 10I3 इज इक्वल टू 0 और I3 इज इक्वल टू 15/10 और ये होगा 1.5 एम्पियर। और फाइनली ये लूप ले लेंगे, फाइनली A B I J और A, और आपके पास I1 I2 I3 और I4 की जो वैल्यू आएगी वो I की वैल्यू होगी। You can do it, you can solve such type of numericals very easily. Okay? ये सब मैंने जितने बताई है ये किर्चॉफ्स लॉ पे बताई है। किर्चॉफ्स लॉ सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किर्चॉफ्स लॉ। और सुनिए, किर्चॉफ्स लॉ पे जितने ज्यादा आप न्यूमेरिकल्स करेंगे उतने ही आपसे न्यूमेरिकल्स होंगे किर्चॉफ्स लॉ पे। जैसे फॉर एग्जांपल एक और न्यूमेरिकल देखिए, यहाँ पे आपके पास 2 वोल्ट की है कोई सप्लाई, यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस है 1 ओम का, ओके, यहाँ पे आपके पास फिर एक रेजिस्टेंस है 1 ओम, यहाँ से एक आपके पास ये 1 वोल्ट की है, यहाँ पे आपके पास ये 2 ओम, यहाँ से आपके पास कुछ सेल है, ये रेजिस्टेंस है, ये सेल है 4 वोल्ट की, दिस रेजिस्टेंस इज आल्सो 2 ओम। अब इसमें ये पूछा भाई डिटरमाइन द करंट एंड रेजिस्टेंस, डिटरमाइन द करंट अक्रॉस ईच ऑफ द रजिस्टर, सभी के अक्रॉस बताना है। अब ऐसे में आप कंफ्यूज थोड़े होंगे, आपने क्या लिया, यहां से करंट आई ले लो जो सबसे हायर पोटेंशियल वाली है पॉजिटिव से, इनके नाम रख दीजिए सबसे पहले A B C D, नेम दे दीजिए। यहां से आई है, इसमें मान लीजिए I1 जा रहा है, ये I1, अब ये I1 ही जाएगा, I1 ओके, यहां से I1 हो गया, ये आपके पास I1। इस ब्रांच में मान लीजिए I2, ये सब आपके पास I2, ये I2, इस जंक्शन पे इधर से I1 इधर से I2, टोटल जो करंट होगा वो बनेगा I1 प्लस I2, यहां से I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 I के इक्विवेलेंट होता है। और ये मैंने पहले भी बताया, जो किसी भी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट जाता है या निकलता है, नेगेटिव से उतना ही वापस आता है। आप कोई भी सेल देख लीजिए, आप ये सेल देख लो, यहां से पॉजिटिव से कौन सा करंट आ रहा है, I1 आ रहा है, तो नेगेटिव से I1 जा रहा है, बाहर निकल रहा है। इसमें टोटल I आ रहा है, I बाहर जा रहा है तो I अंदर आ रहा है। इसमें I2 यदि पॉजिटिव से आ रहा है तो I2 नेगेटिव से जा रहा है। अब ऐसे में आप मैश लॉ लेने के लिए कोई भी लूप लगाएंगे, मान लीजिए हमने इन्हें क्लोज लूप ले लिया, अब हमारे पास क्लोज लूप आपकी पे डिपेंड करता है, हमने क्लोज लूप ले लिया A B C A, ये क्लोज लूप है,
ए से बी ट्रेवर्स, ए से बी जाएगा, बी से सी, सी से ए। अब ए बी सी ए में आप अप्लाई द केवीएल लॉ, केवीएल लॉ अप्लाइंग केवीएल लॉ। अब केवीएल लॉ के अंदर आपका एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज जीरो होगा। एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज जीरो मींस आप ए से बी जा रहा है, ट्रेवर्स ए से बी, तो ये आपके पास हायर है, ये आपके पास लोअर है। हायर टू लोअर मींस -1 हो गया। फिर -1, ये -1 होगा वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज होता है, ये इसका वोल्टेज है। अब बी टू सी करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट ने बताया भाई मैं जिधर से जाऊंगा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव मींस हायर टू लोअर, जो करंट है वो बी टू सी, और ये आपके पास क्या बनेगा हायर टू लोअर, और हायर टू लोअर जो होगा तो ये आपके पास बनेगा -2i2, यानी कि हायर टू लोअर -2i2 करंट इनटू में रेजिस्टेंस। फिर आपके पास C से D आ रहा है, ये रेजिस्टेंस है, तो यानी कि यहां पे बनेगा -2, ये i1 प्लस i2 करंट इनटू में रेजिस्टेंस। इसके अक्रॉस टोटल करंट क्या है i1 प्लस i2। फिर C से यहां लोअर टू हायर, क्योंकि C टू A ये लोअर टू हायर, ये आपके पास हो गया +4 और दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करो, -2i1 हो गया, यहाँ -2i2, ये -2i1 और ये होगा -4i2, और ये आपके पास हो गया +3 दैट इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लिया, 2i1 प्लस 2i2 4i2 और दैट इज इक्वल टू ये आपके पास 3। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरे में आप क्लोज लूप कौन सा लेंगे, इन्हें क्लोज लूप जो आप पे डिपेंड करता है, कोई सा ले लो। आपने ADCA ले लिया, क्या ले लिया ADCA। कोशिश करो ज्यादा से जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है वही लूप लेने की कोशिश करो, मिस्टेक होने की कम चांस होगा। अब A से D करंट ने बताया ये हायर ये लोअर, क्योंकि करंट हायर टू लोअर जाता है, ये रेजिस्टेंस का हायर ये लोअर, तो माइनस ये 1 इंटू i1 करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट ये आपके पास 1 हो गया करंट इंटू रेजिस्टेंस। फिर यहां से इस ब्रांच में जा रहे हैं, यहां से D टू C की तरफ हायर टू लोअर, ये -2 हो गया। फिर करंट ने बताया यहां पे हायर ये लोअर, तो -i1 हो गया। फिर C से D की तरफ आ रहे हैं, C से A की तरफ, तो C से A की तरफ आएंगे तो ये आपके पास हायर टू लोअर, तो ये होगा -2i1 प्लस i2 और दैट इज व्हाट, ये आपके पास हो गया +4 और दैट इज इक्वल टू 0। और इसको आप जब सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये आपके पास i1 ये आपके पास -4i1 -2i2 और दैट इज इक्वल टू क्या बना, दैट इज इक्वल टू ये आपके पास +2 और दैट इज इक्वल टू 0। 4i1 -2i2 इज इक्वल टू -2 कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास 2i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन सेकंड एंड यू कैन सोल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ i1 एंड i2। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि किर्चॉफ्स लॉ पे यदि आपको सारे आते हैं तो कैसे कितना ही टिपिकल न्यूमेरिकल्स हो किर्चॉफ्स लॉ पे, यू कैन डू द न्यूमेरिकल्स ऑन किर्चॉफ्स लॉ। इट्स ओके, ये आपके पास था किर्चॉफ्स लॉ पे। आप सभी जो भी न्यूमेरिकल्स है किर्चॉफ्स लॉ पे ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, और फिर भी यदि आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क। ओके।